जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। गुरु जी की कृपा सारी संगत पर हो और गुरु जी की मेहर सारी संगत पर हो और गुरु जी सब संगत पर कृपा करते रहें। और मैं हूँ करण अंकल और गुरु जी का प्यारा सा चैनल है गुरु जी सत्संग अमृत वेला, जिसमें आपको अमृत वेले के बारे में जानकारी मिलती है। कोई प्रश्न होता है उसके बारे में भी, और आपको कोई भी परेशानी है उसके भी। देखिए संगत जी, आज का सत्संग तो आपको सुनाएंगे, उससे पहले आपसे सत्संग सुनिए। सत्संग सुनने के बाद आपसे कुछ विचार करेंगे। जो हम परेशान होते हैं, जैसे हमें किसी से गिला शिकवा होता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे उसको उसकी समस्या का हल करना चाहिए, और हमें उसकी समस्या का हल कैसे हमारा होगा, और हमारा मन शांत कैसे होगा। हमारा मन देखिए आजकल इतनी हम दुनिया में परेशानियाँ आ गई हैं, टेंशनें आ गई हैं। कोई अपने पति से दुखी है, कोई अपनी सास से दुखी है, कोई सास अपनी बहू से दुखी है। मगर उसका दुख का निवारण क्या है, उसके बारे में बात करेंगे आपसे, और कैसे करनी है वो भी बताएंगे। पहले सुनिए, सत्संग सुनने के बाद आपसे डिटेल में बात करेंगे। आपको कुछ समझ आए तो गुरु जी की कृपा से देखिए हम जो है आपको जितने भी सत्संग मैं शेयर करता हूँ वो गुरु जी की कृपा होती है। और जो विचार है, इस विचार को आप फॉलो करेंगे। देखिए संगत जी, हम मंदिर तो बना लिया हर किसी ने, दिल को मंदिर नहीं बना पाए। संगत जी, दिल को मंदिर बनाना है हमें। अपने दिल में परमात्मा का वास नहीं है तो जितने मर्जी मंदिर बना लीजिए, जितने मर्जी मस्जिद बना लीजिए और गुरुद्वारे बना लीजिए। दिल में प्यार नहीं है आपके गुरु के लिए और संगत के लिए। संगत को आप परेशान हो रही है तो आप इधर भटक रहे हैं, और आप कहते हैं दूसरे बोल रहे हम दुखी हैं। संगत को सुखी करिए, आप अपने आप ही सुखी हो जाएंगे। कैसे होंगे वो डिटेल में बात करेंगे। सुनते हैं सत्संग, आपसे बात करेंगे, गुरु जी की कृपा होगी। जय गुरु जी। सुनते सत्संग फिर आपसे बात करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना। चलिए सुनते सत्संग, फिर आपसे डिटेल में बात करेंगे। जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज मैं आपके कर रही हूँ आपके लिए। गुरु जी, कोई गलती भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, क्षमा करना। संगत जी, आप भी क्षमा करना, कोई गलती भूल हो जाए सत्संग सुनाने में या कहने में तो मुझे माफ़ करना। और मैं ये सत्संग शेयर जो कर रही हूँ, मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे ही बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ। अब मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करूँगी गुरु जी के जाप मंत्र से। ओम नाम शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नाम शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग में रोज़ गुरु जी मुझे सत्संग शेयर करने के लिए बोलते हैं। संगत जी, गुरु जी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए मैं अपने गुरुपा का सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी, क्योंकि सत्संग तो गुरु जी के बहुत सारे बने हुए हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। और संगत जी, मैं 29 तारीख को मैं लटैर हुई हूँ। उसके बीच में कुछ ऐसे काम थे जिसमें मैं फंसी हुई थी, जो मैं अपने गुरुपा का सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। तो गुरुजी सत्संग में यही बोलते हैं कि कुड़िए, तू मेरा सत्संग ना अनदेखा ना करिया कर, तू अनदेखा करती है। पर गुरुजी, मैं आपका सत्संग सुन के मैं कभी नहीं अनदेखा करती। हाँ, कई बार तो गुरुजी मुझे सत्संग समझ में नहीं आता, वो एक अलग बात है गुरुजी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। सॉरी गुरुजी। तो मैं आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी, कोई गलती भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना। तो संगत जी, ये सत्संग मैं बता रही हूँ आपको 5 तारीख का। मेरे को 5 तारीख का गुरुजी ने सत्संग सुनवाया। कुड़िए, तू ये सत्संग पूरा सुन, चाहे 5 मिनट सुन, पूरा सुन। पर मैंने पूरा ही सुना। तो गुरुजी ने कहा, आज मैं तेरे को दर्शन देने आऊँगा। तो संगत जी, मैं सत्संग सुन के मैं थोड़ी सी क्या नाम परेशान सी चल रही थी, तो मैं भूल गई। तो 6 तारीख को मैं मंदिर गई। मंदिर जाती हूँ तो मैं अपने गुरुपा को साथ लेके जाती हूँ। मैं गुरुजी से बोलती हूँ, चलो गुरुजी, मुझे अपने साथ मंदिर लेके चलो। तो वहाँ पे शिवलिंग पे मैंने जल अर्पित किया, धूप बत्ती जोत जगाई वहाँ पे।
और गुरुजी को प्रणाम किया और जाप मंत्र बैठ के करती हूँ मंदिर में गुरुजी का वहाँ पे। और ये सब करके मैं सूर्य भगवान को जल अर्पित करने लगी। तो जल अर्पित करके जैसे मैं मुड़ के मंदिर में आने लगी तो संगत जी वहाँ 2 कबूतर का जोड़ा। शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। उसी टाइम मेरे को ध्यान आया कि हाँ, गुरुजी ने मुझे सत्संग में बोला था कि मैं तेरे को दर्शन देने आऊँगा और तू मुझे पहचानियो। मैंने अपने गुरुजी का वहाँ पे शुक्राना करा। और जब मैं सूर्य भगवान को जल दे के मंदिर में गई और मंदिर से फिर मैंने शिवलिंग के आगे खड़े होके बोला, गुरुजी आप मुझे मंदिर में लेके आए थे, अब मुझे मंदिर से घर लेके चलो। ये कह के मैं मंदिर से बाहर निकलती हूँ संगत जी, तो वहाँ मैं क्या देखती हूँ, एक कबूतर। शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख बार शुक्राना, अपने मालिक का तहे दिल से शुक्राना करूँ मैं। तो संगत जी जब भी गुरुजी बोलते हैं ना कि मैं तेरे को दर्शन दूंगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ज़रूर देते हैं वो दर्शन अपने। हमारे गुरुपा जो हैं कहते हैं, हम ही थोड़ा सा अनदेखा कर देते हैं अपने गुरुजी की बात का, पर गुरुजी कभी नहीं करते। किसी भी रूप में गुरुजी हमें दर्शन दे देंगे संगत जी। और अभी कल की बात है, 9 तारीख की। 9 तारीख को मैंने सारा मंदिर साफ़ किया, गुरुजी का स्वरूप साफ़ किया करके मैंने जोत जगाई। जोत जगा के फिर मैंने गुरुजी को चंदन का, जैसे मैंने टीका लगाया, टीका लगाते ही मैंने उंगली हटाई तो वहाँ पे 7 नंबर। तो गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग सुबह सुबह घर बैठे ही दे दी। शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख बार शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना करूं, तन मन धन से अपने गुरुजी का मैं शुक्राना करूं संगत जी। तो हमारे गुरुजी इस तरीके से दर्शन देते हैं संगत जी। गुरुजी बहुत दर्शन देते हैं, लंगर प्रसाद पे, चाय प्रसाद पे, कभी कभी ब्रेड पे मक्खन लगा के गुरुजी को नाश्ता देती हूँ, उसके ऊपर भी दर्शन देते हैं। और रोटी प्रसाद पे तो इतने दर्शन देते हैं, 7 नंबर की इतनी ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी। और कितने रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं, ये तो गुरुजी जानी जाने संगत जी। हम कैसे जान सकते हैं ये सब बातें, तो गुरुजी जानी जाने किस किस रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं। और संगत जी 6 तारीख को शाम को मैंने गुरुजी को लंगर प्रसाद का भोग लगाया। तो जैसे मैंने भोग मत्था टेक के गुरुजी को मैंने थाली गुरुजी की उठाई और उठा के मैंने टेबल पे रखी। और जब मैंने देखे दर्शन, तो रोटी प्रसाद पे छोले की सब्जी बनाई थी, उसमें छोले की सब्जी पे, चटनी प्रसाद पे, सब पे गुरुजी ने दर्शन दिए। लास्ट में मैंने जब गिलास पे से कटोरी हटाई संगत जी, मैं तो एकदम चौंक गई संगत जी। पूरा गिलास भरा हुआ था, तो जितना 4 उंगल तक वो गिलास संगत जी खाली था। अब मैं वो गिलास की आपको कैसे फ़ोटो दिखाऊं मैं संगत जी, है ना। आपको यकीन करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। हमारे गुरुजी ने जो दर्शन दिए लंगर प्रसाद पे, जल प्रसाद पे, शुक्राना मेरे मालिक, आपका पल पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, तन मन धन से शुक्राना करूं अपने मालिक का। तो संगत जी हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं, इतने सोहने हैं, संगत की सारी बात समझते हैं गुरुजी। अब मैं गुरुजी के आगे बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ ना संगत जी। पहले मैं गुरुजी के आगे बोल भी नहीं पाती थी, और बोलने से पहले ही मैं रोने लगती थी गुरुजी के आगे। मैं इतना रोती थी, ना जाने गुरुजी मेरे से कोई कष्ट काटते थे, कोई संकट काटते थे। मैं तो कुछ नहीं जानती संगत जी इसमें, ये तो मेरे गुरुजी ही जानते हैं। इतना रोती थी संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत रोती थी अपने गुरुपा के आगे। मैं दो बात कहते नहीं थी तो मैं रोती थी। सत्संग करवाती, गुरुजी करवाते थे घर में, तो तब भी रोती थी। कहीं सत्संग में जाती थी तब भी रोती थी। तो गुरुजी ने इतनी मतलब मेरे कष्ट काटे हैं। अपनी संगत का गुरुजी बहुत ध्यान रखते हैं, अपनी बेटियों का बहुत ध्यान रखते हैं।
इस बार मैं अपने गुरुजी से भी बोल रही हूँ, संगत जी से भी बोल रही हूँ कि इस बार मैं 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे पे नहीं जा पाई, क्योंकि मेरे पैरों में बड़ी दिक्कत थी। मैं दवाई खा रही थी, वो दवाई से संगत जी बहुत यूरिन आ रहा था, तो मैं वहाँ इसलिए नहीं गई, ये मेरी मजबूरी थी। गुरुजी सॉरी, मैं आपके बर्थडे पे नहीं गई थी। तो अंजू आंटी ने करवाया था सत्संग में, वहाँ चली गई थी गुरुजी। रेनू आंटी के घर चली गई थी। शुक्राना मेरे मालिक, 2 जगह आपने मुझे सत्संग में भेजा, आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, हमारे गुरुजी तो इतने अच्छे हैं, हमें तो ये भी नहीं पता चलता कि हमारे कैसे कष्ट काट रहे हैं, वो कैसी हमारी मुसीबतें निकाल रहे हैं। हमारे शरीर से जो दुख कष्ट हैं जो हमारे शरीर से निकल रहे हैं। और संगत जी, ये तो मैं ही जानती हूँ, मेरे शरीर से मेरे गुरुजी ने कितने मेरे कष्ट दुख काटे हैं। मेरे इतने इतने मोटे पैर सूज जाते थे संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे गुरुजी ने मुझे सत्संग में बोला कि कुड़िए, तू बड़े मंदिर आके लोटा ब्लेस करा, और लोटा ब्लेस करा के उसको भर के रख, सुबेरे थोड़ा पी और उससे नहा भी, और अपनी परिवार को भी दे। तो गुरुजी मैं संगत जी और गुरुजी मैं अपने बेटे को भी देती हूँ, बहू को भी देती हूँ, अंकल को भी देती हूँ, जब अंकल होते हैं तो उनको भी देती हूँ, है ना। वैसे तो गुरुजी का प्रसाद रखा ही रहता है, जल प्रसाद। कभी कोई तबीयत ख़राब होती है तो मैं जल प्रसाद अंकल को देती हूँ। अभी बीच में इतनी तबीयत ख़राब थी तो गुरुजी का चंदन का टीका चरणों का लेके तो अंकल की नाभि पे लगाती थी मैं, और गले पे लगाती थी, जल प्रसाद देती थी। और गुरुजी ने मुझे सचखंड का प्रसाद दे रखा संगत जी, वो भी मैं देती हूँ मैं, है ना। तो इस तरीके से हमारे गुरुजी की जो महिमा है ना, वो बड़ी निराली है, बड़ी अपरंपार है। तो अपनी संगत का वो इतना ध्यान रखते हैं। मेरे को इतनी परेशानी रहती थी, जिस परेशानियों से मैं उलझी हुई थी और जूझ रही थी, उन परेशानियों से ये मेरे गुरुजी की कृपा से जो मेरी परेशानी हटी है, ये गुरुजी जानते हैं, और या फिर मैं जानती हूँ संगत जी। हमारे गुरुजी अब थोड़ी सी क्या नाम संगत जी, उम्र का भी हिसाब है, 60 साल की मेरी उम्र हो गई है, उसको लेके भी थोड़ा सा दुख सुख तो शरीर में आता ही है। पर हमारे गुरुजी अपनी संगत के लिए हमारे से पहले आगे खड़े होते हैं, उनके दुख सुख के लिए। तो संगत जी, मैंने ये सत्संग पहले भी शेयर किया था, अब भी कर रही हूँ। तो एक बार मैं तिलक नगर गई थी गुरुजी का चोला लेने अपनी सहेली के साथ, जिसने मुझे गुरुजी से जोड़ा है, उसका नाम दीप्ति है। तो हम एटीएम से पैसे निकलवा रहे थे संगत जी। जैसे हम निकले, एक वाइट कलर का कबूतर एकदम 2 उसके टुकड़े होए पड़े थे। तो मेरी सहेली ने, दीप्ति ने मुझे कहा, देखो दीदी। मैंने कहा क्या? कहती देखो। मैंने कहा देखते ही मेरे एकदम मैं चौंक गई संगत जी। मैंने शुक्राना करा अपने मालिक का, गुरुजी आज आपने मेरा ना जाने कौन सा कष्ट काटा है। शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख बार शुक्राना। और जैसे हम वहाँ से एटीएम से पैसे लेके निकले, फिर बीच चौराहे में एक कबूतर इतना मोटा, और वहाँ उसके भी एकदम लहू लुहान होया पड़ा संगत जी, वो भी शुक्राना मेरे मालिक का। तो संगत जी, वो तिलक नगर जब मैं गई थी, वो मैंने 2 कबूतर जो मरे हुए वहाँ देखे, उसके बाद मेरे को इतना शरीर में आराम मिला है। और मेरे घर में मैं आपको संगत जी बता नहीं सकती, इतनी सुख शांति मेरे गुरुजी ने दी है, बहुत ज़्यादा। और जब से गुरुजी घर में विराजमान हुए संगत जी, जब से घर है तो 50 गज गई, 2 कमरे हैं, पर इतना सुख शांति दे रखी है कि मैं बता नहीं सकती। ये सब गुरुजी की महिमा है। अब तो मैंने अपना सारा घर बार, बच्चे, मेरा अंकल जो मेरे हस्बैंड हैं, उनको सबको मैंने गुरुजी के चरणों में उनको भी अर्पित कर दिया कि आप जानो और ये जाने, है ना। गुरुजी कहते हैं सत्संग में, कुड़िए मैं तेरे बच्चे नू ते तेरे अंकल नू ब्लेस कर देता। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। जितना शुक्राना करूं अपने परमात्मा का, अपने गुरुपा का, उतना ही कम है।
हर पल हर घड़ी का शुक्राना करती रहूं मैं। तो संगत जी, ये गुरुजी सत्संग शेयर करवा रहे हैं। तो संगत जी, मैं अभी 3-4 तारीख की बात है, अपने भाई के घर गई थी। तो जब मैं अंदर गई थी, जब तो वो कबूतर था नहीं, और जब मैं आने लगी वापस, तो संगत जी आप यकीन करना, इतना मोटा कबूतर और दीवार के साथ चिपक के बैठा हुआ। जैसे मैंने गेट खोलने की उस दर को मुंह करा, तो वैसे ही वो कबूतर वहाँ बैठा हुआ। तब मैंने गुरुजी का शुक्राना करा। गुरुजी लख लख शुक्राना आपका दर्शन देने के लिए। करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करूं अपने परमात्मा का, अपने गुरुपा का। जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुला के ब्लेस करा। संगत जी, आपको मैं बता नहीं सकती। बस अब मैं गुरुजी के सोमवार को जाना था, ना जाने किस कारण में रुक गई, ना जाने गुरुजी ने मुझे रोक दिया। मेरे को कुछ नहीं पता, ये तो गुरुजी जानी जान है कि मैं संडे को भी नहीं गई, मंडे को भी नहीं गई। ये मैं क्यों नहीं गई, ये तो गुरुजी ही जानी जान है। तो जैसे गुरुजी चाहें अपनी संगत के लिए, वैसे ही अच्छा है। हमारे चाहने से संगत जी कुछ नहीं होता। हम तो ना जाने क्या चाहते हैं, और गुरुजी हमारे लिए उससे भी अच्छा चाहते हो। तो जो गुरुजी की चाहत है ना संगत जी, उस पे हमें अमल करना चाहिए। हमारे गुरुजी अपनी संगत के लिए बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। गुरुजी के आगे मैंने अरदास रखी हुई है। वो जब मेरी अरदासें पूरी हो जाएंगी संगत जी, जब मैं सत्संग शेयर करूंगी अपने गुरुपा का, गुरुजी करवाएंगे मुझे कोर्ट के केस से मुक्त करवाएंगे गुरुजी। मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं ये कोर्ट के केस से गुरुजी के आगे बैठ के ही मैं बात कर रही हूँ। ये कोर्ट के नाम पे तो मुझे रोना आता है गुरुजी के आगे। अब तो संगत जी किसी के आगे भी नहीं रोना आता, किसी को अपना दुख भी नहीं कह सकता इंसान। गुरुजी कहते हैं कि तू किसी के आगे ना बोला कर, ना किसी के आगे रोया कर। मैं बैठा हूँ तेरा प्यो, जो बातें करनी है तू मेरे से करा कर। तो संगत जी, मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, बस ये जो कोर्ट की तारीख है ना, इनसे मुझे मुक्त कर दो, मेरे बच्चे को भी मुक्त कर दो। बहुत परेशान हूँ मैं। जब ये तारीख आती है ना, मुझे बहुत परेशान होती हूँ मैं। फिर मैं गुरुजी से ही अरदास करती हूँ, गुरुजी आप ही जानी जानो, ये केस कैसे ख़त्म होएगा, कैसे नहीं होएगा, मुझे नहीं पता कुछ। जो आप करोगे वो ठीक है, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। संगत जी, जब ये लड़ाई हमारी हुई थी नीचे वाले फ्लोर से, जब गुरुजी घर में विराजमान नहीं थे, इसी करके हो सकता है गुरुजी घर में विराजमान हुए। तो गुरुजी वो भी संगत जी, वो भी एक टाइम था कि मैं ड्यूटी करके थानों में, कोर्टों में जाती थी, 8-8 घंटे वहाँ लगा के आती थी मैं, और पुलिस घर पे आती थी संगत जी। आज ये टाइम है, पुलिस नाम की तो कोई बात ही नहीं होती घर के अंदर, और ना ही मैं थानों में जाती, ना मैं कहीं किसी पुलिस वाले से बात करती। मेरे गुरुजी ने इतनी घर में अपनी महिमा, इतना शुक्राने का आशीर्वाद दे रखा है। संगत जी, जिसके साथ गुजरती है वो ही जानता है ना, सामने वाले को क्या पता चलेगा। सामने वाला तो यही सोचेगा भाई ऐसी रो रही है, पर मेरे गुरुजी को तो पता है, मैं गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ संगत जी। अपना जो सत्संग में शेयर कर रही हूँ ना, गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ। तो गुरुजी ने तो बहुत पहले से मुझे ब्लेस कर रखा है, मेरे को नहीं पता था संगत जी। मैं 1993 में माता चंदन देवी में सर्विस पे लगी थी। तो गुरुजी ने कितनी अच्छी मुझे ब्लेसिंग दी है देखो, क्योंकि उन दिनों में हम गुरुजी को जानते ही नहीं थे। तो पहले से गुरुजी हमें मिल जाते तो हम इतने दुख कष्ट क्यों झेलते। मैं कई बार गुरुजी के आगे रोती हूँ, गुरुजी आप हमें पहले क्यों नहीं मिले थे, क्यों पहले कहाँ गए थे हमारे लिए, और संगति तो हम नहीं थे आपके लिए, हम भी तो आपकी संगत है।
हमें कहीं पता भी चलता है डुगरी में इतने सोने सोने गुरुजी बैठे, तो हम भी वहीं आ जाते, डुगरी में ही आ जाती मैं तो अपने गुरुजी से मिलने के लिए। तो 7 तारीख गुरुजी ने मुझे ब्लेस करी, 7 तारीख को तनख्वाह मिलती है। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना करूं अपने मालिक का। हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, संगत जी बहुत अच्छे हैं। गुरुजी के आगे कोई अपना दुखड़ा कहो तो गुरुजी बहुत सुनते हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं। संगत जी, मैं यही कहूँगी, जैसे आपके अंकल गुरुजी को मानते हैं, आप भी अरदास करो, आप सारी संगत मिलके अरदास करो, और करण अंकल भी अरदास करेंगे कि मेरे अंकल भी गुरुजी को माने। बिल्कुल भी नहीं मानते वो, बिल्कुल भी नहीं मानते। मैं बोल बोल के थक जाती हूँ, नहीं मानते। ना मेरा बेटा मंदिर जाता, मैं कहती हूँ शिवलिंग पे जल चढ़ा के आ, सूर्य भगवान को जल दे, नहीं सुनता वो भी। तो मेरी संगत से अरदास है, संगत जी आप सुन रहे हो ना, आपसे भी मेरी अरदास है कि मेरे बच्चे के लिए, मेरे अंकल के लिए आप गुरुजी के आगे अरदास करो, वो भी मंदिर जाए और गुरुजी से जुड़े। वैसे तो हम कौन होते हैं संगत जी जोड़ने वाले, गुरुजी ने जब गुरुजी चाहेंगे, जब अपना आप ही जोड़ लेंगे। जैसे हंसा आंटी का हाथ पकड़ा गुरुजी ने, गुरुजी आगे आगे हैं और हंसा आंटी पीछे पीछे है। इसी तरीके से अपना शुक्राने का आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। सत्संग शेयर करने में कोई गलती भूल हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, संगत जी आप भी माफ़ करना, करण अंकल आप भी माफ़ करना। करण अंकल भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे सेवादार हैं गुरुजी के। और मैंने उनके बर्थडे पे उन्होंने मैसेज भेजे थे, बहुत अच्छे गुरुजी का बर्थडे मना रहे हैं करण अंकल। गुरुजी उनको हर पल हर घड़ी ब्लेस करके रखे, और बहुत अच्छी तरह ब्लेस कर रखा करण अंकल को। तो गुरुजी ने बहुत अच्छी संगत है वो गुरुजी की, बहुत प्यारी संगत है, और बहुत अच्छी तरह सत्संग शेयर करते हैं। जब मैं सत्संग भेजती हूँ ना शेयर करके, तो बहुत अच्छी तरीके से मेरा सत्संग शेयर करते हैं गुरुजी और अंकल जी, करण अंकल। तो कोई गलती भूल कहने में, कोई शब्द में गलती हो जाए तो गुरुजी, संगत जी और करण अंकल माफ़ करना। कई ऐसे शब्द हैं जो मेरे से गलती से निकल गए हैं, उनके लिए सॉरी मांग रही हूँ, गलती मांग रही हूँ, और मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त कर रही हूँ। ओम नाम शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नाम शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी रखना हमारी लाज, तेरे सेवक हैं हम, तेरे गुण गाए हर दम, आके बिगड़े सवारों का गुरुजी रखना हमारी लाज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 से भी ज़्यादा अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वदा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, आपने सुना सत्संग, और सत्संग के बाद आपसे बात करते हैं विचारों की। विचार संगत जी, हम इतने देखिए, आज का विचार बहुत महत्वपूर्ण है। आपने आज उस विचार को फॉलो करा ना, तो आपका जीवन पलटेगा, आपके घर में सुख शांति होगी। आपके घर में आपको बड़े मंदिर जाने की जरूरत भी नहीं, आपके घर में ही बड़े मंदिर की जैसे आभा हो जाएगी, वैसे ही आपके घर में सुख शांति हो जाएगी। जब सुख शांति हो जाएगी तो फिर घर तो अपना मंदिर होगा ना। संगत जी, हम जो है ना एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, तो हमें जो है ना किसी से कोई शिकायत होती है, तो हम उस शिकायत को जो है कैसे, जैसे अब किसी से आप मानिए कि आजकल हस्बैंड वाइफ, सास बहू, बहू सास, हर किसी के दिल में ऐसी ऐसी बातें हैं। तो वो बातें जो हैं क्या करते हैं हम,
दूसरों को जाके बताते कि वो ऐसा है, मेरी सास ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है और मेरी वाइफ ऐसी है। संगत जी क्या होता है कि वो बात घूम फिर के आपके आले दुआले सबको पता चल जाती है। तो संगत जी अपने घर का भेद आप खुद ही जो है ना कर देते हैं छूमंतर। कैसे कि आप अपने घर का भेद सारा बता देते हैं, तो घर में फिर क्या होता है कि बाई चांस उनको पता चलता है तो घर में क्लेश होता है। तो संगत जी कोई भी आपकी बात होती है, संगत जी आप ध्यान से सुनना आज की बात, और एक कथा सुनाएंगे, उस कथा से आपको मालूम हो जाएगा। देखिए संगत जी हम जो है ना इस बात को बहुत सीरियस लेना पड़ेगा कि कोई भी आपको दिक्कत होती है अपनी वाइफ से, तो वाइफ को दिक्कत होती है अपने हस्बैंड से, और सास को दिक्कत होती है बहू से, बहू को दिक्कत होती है अपनी सास से। तो सीधा मुंह पे बात करिए कि आपको मेरे से ये दिक्कत है, तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको संतुष्टि हो, क्या मेरे से मेरी क्या गलती है, या कोई भी बात प्यार से बात करिए, तो उससे देखना आपका घर स्वर्ग हो जाएगा। और संगत जी आपको बता दें कि एक बात और, कि आप कहीं आपको कहते हैं कि इतनी बार मंदिर जाइए, इतनी बार आप गुरुद्वारे जाइए, इतनी बार मस्जिद जाइए, ठीक है जाना भी चाहिए क्योंकि हमारे अपने धर्म के हिसाब से जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मगर आपको ये सोचना होगा जब तक आपके विचार सही नहीं होंगे, जब तक आपकी मन में श्रद्धा नहीं होगी, आपके विचारों में विचार अपने सही नहीं करेंगे, तो मंदिर चले जाइए चाहे गुरुद्वारे चले जाइए, तो आपके विचारों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। संगत जी ये ऐसी बात है कि देखिए आपके विचार पहले आपका अपना मन को, अपने मन में जो ख्याल आता है दूसरों के लिए, उसको आपको सही करना पड़ेगा। आप मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, अमृत वेला संभालते हैं, तो उसमें आपका ध्यान रोज़ एक नित्य, मैंने बोला था रोज़ एक टाइम होना चाहिए, और एक टाइम पर आपको अमृत वेला संभालना चाहिए, ठीक है संगत जी। उसके बाद आपको आपको मन में, आपके मन में जो विकार हैं वो ख़त्म नहीं हुए, तो समझ लीजिए आपको इसका फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो क्यों नहीं पड़ रहा, कोई गलती कर रहे हैं ना आप, तो आप सत्संगी हैं, आप बड़े मंदिर जाते हैं, चाहे कहीं भी जाते हैं, आपका क्रोध कम नहीं हो रहा। क्रोध कम कैसे होगा, जैसे आपको मैं बता दूं संगत जी, जैसे आपको क्रोध आ गया तो आप अमृत वेला संभालते, तो फिर आप दवाई तो नहीं ले रहे ना, हमें भी कोई दिक्कत होती है। देखिए क्रोध आना, काम क्रोध लोभ अहंकार, ये सब ये हमारी बीमारियां हैं, इसको हमें इसकी दवाई लेना क्या है कि अमृत वेले में नाम जपना। नाम जपने से क्या है, हमारे अंदर बुद्धि आएगी, सोचने समझने की शक्ति आएगी। जब हमें क्रोध आता है ना तो हमें सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। तो क्या होगा संगत जी, जब हम नाम जपेंगे हमारा मन शांत होगा, तो हम सोचेंगे हाँ ये जो इन्होंने बोला है। तो देखिए संगत जी कोई भी हमें कोई गलत वचन बोलता है तो हमारे कर्म होते हैं, उसको हमें आगे से पलटवार नहीं करना चाहिए। जैसे आपकी सास बोलती है या कोई बहू से कोई गलती हो जाती है, तो सोचिए समझिए कि प्यार से समझाइए पहले कि वो जो है हमारे कर्म होते हैं, कर्मों के हिसाब से हमारी रिश्तेदारी बनती है। मगर यार दोस्त आपको सोच समझ के बनाना चाहिए कि उसके अंदर कोई नशे का बात नहीं होनी चाहिए। और संगत जी मैं आपको बता दूं कि आजकल बच्चों को इतनी गंदी बीमारी लग गई है कि ये जो गेमिंग खेलते हैं आजकल, मैं बताऊं संगत जी, जिसके लाखों फॉलोवर हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पर, वो क्या करते हैं, ये जो गेमर जो है उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं, उनको कहते हैं कि इस चीज़ की ऐड करो तुम्हें मैं, जैसे आप मानिए कि 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा पैसा उनको दे देंगे, थोड़ा सा पैसा आप उनको दे देंगे। आप देखिए कुछ गेमर जो गेम खेलते हैं उनको भी मिल जाता है, मगर सबको नहीं मिलता। जो है एक दिन चलाएंगे फिर वो लोग, बच्चे आजकल के क्या कर रहे हैं, अपने घर से सोना चांदी उठाकर वो गेम में लगा रहे हैं और पैसे चोरी करके गेम में लगा रहे हैं। जब हार जाते हैं तो फिर वो घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। संगत जी ये भी हो रहा है आजकल, मैं आपको बता दूं बहुत कुछ फ्रॉड हो रहा है, तो बच के रहिए। कोई आपको बड़े मंदिर से, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, कोई बड़े मंदिर से आपको अर्जी एक बार बता दो, फिर आपसे स्टार्ट करते हैं कि विचारों को।
कोई बड़े मंदिर से कहता है कि अर्जी लग रही है आपकी, बड़े मंदिर में आपके लिए हवन हो रहा है, बड़े मंदिर में आपके लिए कुछ ऐसी बात हो रही है जिससे आपको, देखिए बड़े मंदिर में कोई अर्जी नहीं लगती, आपको ट्रस्टी हैं वहाँ जाके आप दे सकते हैं, मगर आप फ़ोन करके व्हाट्सअप कॉलिंग पर कोई कहे आपकी अर्जी लगी है, आपके घर में कोई दिक्कत आ गई है, नेगेटिविटी आ रही है, चार ये करिए वो करिए, आपको हर तरीके से आपको पैसे मांग रहा है, सोना मांग रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसके चक्कर में नहीं आना आपको संगत जी। मैं बता दूं आपको, आप बहुत पछताएंगे, फिर आप हमें कहेंगे कि अगर अंकल आपने बताया नहीं था, मैं हर बार बताता रहता हूँ। संगत चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब आपके घर में कोई परेशानी है तो आपको ये करना है। तो देखिए मंदिर गुरुद्वारे जाने से आपका संगत से मिलना अच्छी बात है, मगर आपके विचार सही नहीं है, विचारों को सही नहीं करेंगे। देखिए आपको मतलब गीता में एक बार अर्जुन के साथ कृष्ण भगवान जा रहे थे, तो एक मरा हुआ कुत्ता था, तो बदबू बहुत मार रहा था। तो अर्जुन से बोला, कहते हैं अर्जुन से बोले श्री कृष्ण, ये देखिए इस मरे कुत्ते में क्या वो है, इसमें क्या बीमारी है, उसमें क्या कमी है। तो उसमें बस भगवान इसके अंदर से तो बहुत बदबू आ रही है और इतना कुछ बदबू आ रही है। तो उसने बोला कि इसके दांत देखे तुमने? तो कह रहे हैं दांत देखे, दांत तो बहुत चमक रहे हैं। तो देखिए हम भी ऐसे ही हैं, हम दूसरों के अंदर कमियां देखते रहते हैं, मगर उसके अंदर जो अच्छाई है वो हम नहीं देख पाते। हम जिससे प्रेम करते हैं उसके अंदर जितनी भी कमियां हो वो नहीं देखते, हम उसमें अच्छाई देखते हैं। मगर हम जिससे प्रेम नहीं करते उसके अंदर सारी कमी नज़र आती हैं, चाहे अच्छाई होगी भी तब भी हमें अच्छाई नज़र नहीं आएगी। संगत जी ऐसा है कि जीवन बहुत छोटा है, आगे चल के और भी छोटा होने वाला है। तो अपने आप को गुरु से जोड़िए, गुरु की कृपा से जोड़िए। देखिए आपको मैंने बता दिया कि जितना हो सके मंदिर जाए, मगर आपको एक कथा सुनाता हूँ, छोटी सी कथा। मतलब एक मैंने फेसबुक पे देखी थी, वो ज्ञान वाली है, वो धार्मिक स्थल पे बहुत काम आने वाली है। देखिए आपको बताऊं, एक सब्जी वाले के पास और एक फल वाले के पास एक औरत गई। सब्जी वाले के पास भी औरत गई, फल वाले के पास भी औरत गई। तो संगत जी क्या हुआ, सब्जी वाले के पास उसने जो है कुछ सामान लिया, जैसे आधा किलो कहते हैं नींबू लिए। तो उसने बोला आलू ले लो, उस औरत से बोला आलू ले लो। तो उसने जब बैंगन लिए आधा किलो, तो कह रहे आलू ले लो, आलू ले लो, ये क्यों ले रहे हो? ठीक है, तो कुछ और भी सामान लिया। तो उधर फल ले रही थी एक औरत, तो फल वाले को भी ऐसे ही बोला कि आप सेब क्यों ले रहे हो, केले ले लो, ये क्यों ले रहे हो, उसके ऐसे बोला। तो ये जी ने अंगूर ले लो, सेब क्यों ले रहे हो? तो ये जब अंगूर लिए तो कह रहे कि ये लीची ले लो। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब आपको क्या कि मैं जो लेना चाहती हूँ मैं वो लूँगी ना। तो उसने बोला कि आप जो है अपनी जो जिसको बात उसने बोला कि भाई साहब आप कौन होते हो? कह रहे आपको मैं ये बता दूं कि आप जो है जिसको बात कहनी थी उसको बात तो कह नहीं रहे आप। औरत को बोला उस सब्जी वाले ने, उसने एक ज्ञान देने के लिए कुछ कहा था, तो सुनी ध्यान से। तो उस सब्जी वाले ने बोला उस औरत को कि जिसको तुमने बात कहनी थी उसको तो कही नहीं, तो हर किसी को दूसरे को बात कह रहे हो। तो जिससे आपको कुछ गिला शिकवा है तो उसको जाके बोलेंगे तो आपको जल्दी फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि ये जो है ना, देखो अब सब्जी ले रहे थे, आलू ले लो। तो उसने बोला मेरी मर्जी। तो उसने जो है हम दूसरे को जिससे हमें गिला शिकवा है तो उसके पास जाकर हमें ये बात करनी चाहिए। तो कह रहे तुमने उससे बात क्या हुआ था कि उसने जो है अपनी सास की चुगली एक अपनी सहेली से करी, और सहेली ने क्या किया संगत जी, वही चुगली अपने हस्बैंड से की, और हस्बैंड ने अपने फ्रेंड से की। फ्रेंड से करते करते वो सब्जी वाले के पास वो बात चली गई। तो देखिए संगत जी, हम जो है ना किसी को भला बुरा बोलते हैं तो हमारी बातें सारी खुल जाती हैं और गुरु कृपा नहीं होती। संगत जी
जीवन में हमें देखो, अच्छाई बुराई हर किसी के अंदर होती है। गुरु जी परमात्मा सबके अंदर कहते हैं, सब परमात्मा के बंदे हैं, उनके अंदर बुराई नहीं होती। जो हम जीव आत्मा है, हमारे अच्छाई भी है बुराई भी है, मगर हमें अपने आप को जितना भी हो सके नाम से जोड़ना है, अमृत वेले से जोड़ना है। और कोई भी नाम जपिए, राम का जपिए, किसी का भी जपिए। जैसे एक को क्रोध आ रहा था, तो उसने बोला कि मुझे क्रोध आता है, बहुत क्रोध आता है। तो उसने बोला कि जो मेरे सास मुझे उल्टा सीधा बोलती है। तो उसने बोला ये जो है मैंने उनसे सुना था प्रेमानंद जी से कि क्रोध आता है। तो उन्होंने बोला कि क्रोध आता है नाम जपते हो? कहते नाम नहीं जपते। तो संगत जी नाम नहीं जपते तो कैसे आपका नाम जपेंगे तो आपको ज्ञान आएगा कि वो हमारे कर्म कर रहे हैं इससे, क्योंकि हम साखियाँ सुनते हैं। तो संगत जी आपको भी सोचना है, समझना है, अपना ध्यान रखना है, गुरु कृपा होगी। देखिए कोई भी आपका कोई समस्या है, कोई पैसे की दिक्कत है या बीमारी है या कुछ भी है, देखिए अमृत वेले में तो लाखों जनों के समस्या दूर हुई है। मैं आपको बता दूं कोई चमत्कार नहीं होने वाला। आप करेंगे, मेहनत मशक्क़त करेंगे, तभी आपका ज्ञान मिलेगा और गुरु की कृपा होगी। ठीक है संगत जी, आपको सोचना है, समझना है, अपना ध्यान रखिए, गुरु से मेलजोल बढ़ाइए और गुरु से ही सब कुछ मिलेगा। और संगत जी आपको देखिए कुछ भी अच्छा लगता है, मेरे वीडियो, सत्संग या विचार, तो चैनल को जो है नीचे आपने डॉलर का निशान देखा होगा, वो जो है आप उस डॉलर के निशान में आप जो है हार्ट का निशान बना हुआ है, उसमें जाके आप सुपर टैंक दे सकते हैं और मेंबरशिप भी ले सकते हैं। जो सब्सक्राइब बटन के साथ ज्वाइन बटन है, तो उससे क्या है आपको प्यारे प्यारे गुरु जी के सत्संग पहले मिलेंगे। और आप जैसे मैं लाइव आऊँगा तो उसमें आपको फटाफट कमेंट करेंगे तो उसमें भी होगा। ठीक है संगत जी, और आपको मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए और गुरु जी की कृपा आपको बेल आइकन पे जाके ऑल पे करिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिले प्यारे सत्संग की। और संगत जी कुछ भी आपको समस्या होती है मुझे फ़ोन कर सकते हैं, वॉइस मैसेज, जैसे व्हाट्सएप पे जाइए, वॉइस मैसेज रिकॉर्डिंग करिए, भेज दीजिए। मैं फ़ोन नहीं उठा पाता तो आपको गुरु भला करे, गुरु की कृपा हो, और गुरु की कृपा होती रहती है। सब अपने गुरु से मिलके रहिए, एक गुरु बनाइए, एक मंत्र जाप जपिए, एक टाइम बनाइए अमृत वेले में, गुरु कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी। चलिए चलते हैं, आज का सत्संग इतना ही। गुरु जी की कृपा सारी संगत पर हो और गुरु मेहर करता है। और वाहिगुरु सतनाम कुछ भी कहिए, एक पे गिरिए। एक मंत्र जाप करेंगे, शक्ति सब में है, मगर एक मंत्र जाप करिए, मूल मंत्र का जाप करिए जो आपके घर में कष्ट है। ठीक है संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु की संगत की। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और संगत जी अपने आप को फ्रॉड संगत से बचा के रहिए, दोबारा बोलता हूँ, और गुरु से कनेक्शन जोड़िए। गुरु की कृपा होती रहे, गुरु जी की मेहर होती रहे, गुरु सब पर मेहर करे, गुरु मेहर करता है। और सारी संगत से बोलो जय गुरु जी, शुक्राना। वो चलिए थोड़ा सा जाते हुए मूल मंत्र का जाप कर लेते हैं। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद जप। आज सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम राम, सतनाम, अल्लाहू अल्लाह, अल्लाह हाफिज़ और राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गुरु की कृपा होती रहे, वाहिगुरु कृपा करे। जो भी किसी धर्म में, अपने धर्म में गुरु की कृपा में रहें। जय गुरु जी, शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना। प्यारे संगत कोई भी प्रश्न हो पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना।